गुड इवनिंग आप सभी को। आप सब कैसे हो? ये क्लास आपके सीईटी के लिए और एस्टेट और सीटेट के लिए सभी के लिए जरूरी है। तो कल की क्लास में हमने जो काम किया था उसके बाद आज की क्लास में रहेगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आज के, और इस वीडियो को ज्यादातर शेयर जरूर करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दे रखा है कि 23 गुणा में 34 गुणा में 45 गुणा में 56 गुणा में 67 गुणा में 78 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 3, फिर 1, 2, 0। ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर 23, 34, 45, 56, 67, 78 को अगर हम 11 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? तो किस प्रकार से करना है? तो इसको 23 गुणा में 34 गुणा में 45 गुणा में 56 गुणा में 67 गुणा में 78, इसको आपने 11 से भाग देना है। इतनी बड़ी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लेंथी क्वेश्चन होगा। इसको थोड़ा इजी वे से हम करते हैं। इसको सबसे पहले 23 को आप 11 से भाग देते हैं तो 11 दूनी 22 होता है, तो कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा प्लस का। इसके बाद 11 क्या 33, 1 बचेगा। 11 चौक 44, कितना बचेगा? फिर भी 1 बचेगा। 11 5 55, 1 बचेगा यहां पर। 11 से 66, 1 बचेगा। 11 7 77, 1 बचेगा। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं? इसके बीच में क्या है? 1 1 1 है, 1 6 बारी है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है। तो अगर आप 1 की 6 बार या कितनी बार भी गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1। और इसका जो शेषफल है वो आपके पास कितना होगा? 1 होगा। शेषफल कितना होगा? 1। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बताओ, यहां से कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। 23, 34, 45, 56, 67, 78 को आपने 11 से भाग करना था, और उसका शेषफल क्या होगा? तो शेषफल कितना होगा? मात्र 1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक संख्या है 32, 33, 34, 35, 36 और 37 को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यही ऑप्शन रहेंगे आपके पास। 3, 1, 2, 0, ये ऑप्शन रहेगी। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम किस प्रकार से करते हैं? आपने लिखना 32 गुणा में 33 गुणा में 34 गुणा में 35 गुणा 36 और 37, इसको आपने 17 से भाग देना है। बिल्कुल आसान सा है। 17 दूनी 34 होते हैं। 17 दूनी 34, यहां पर तो माइनस के 2 रहेगा, जो उसका शेषफल है वो कितना रहेगा? माइनस का 2 रहेगा। ठीक है। अब यहां पर 17 दूनी 34 होते हैं, 34 से कितना कम है? 1 कम है, तो माइनस का 1। 17 दूनी 34, यहां तो कितना रहेगा? शेष 0 रहेगा। 17 दूनी 34 प्लस का 1 बचेगा। 17 दूनी 34, यहां पर 36 है, तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। 17 दूनी 34, तो यहां पर शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन सभी के आपने गुणा करनी है। अब जब भी हम गुणा करेंगे, इसके अंदर एक 0 है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके पास कितना होगा? 0 होगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0। -2 की 1 के साथ गुणा करेंगे, प्लस का 2, प्लस 2 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 होगा। ठीक है। इसका शेषफल कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये आपके पास भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, ये 4 चीजें होती है। तो क्या होता है, अगर हम 23 को अगर 4 से भाग देते हैं कितने में चलेगा, ये आपके पास 7 पे, 28 2 बचेगा यहां पर। अब 30 क्या है, 7 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, जिससे हम भाग देते हैं वो होगा आपका भाजक। जो अंदर है वो होगा भाज्य और जो भागफल है ये कितना होगा 7, इसको बोलते हैं भागफल। और जो शेष बचता है, शेष बचेगा शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये होगा भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, ये होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम करते हैं। यहां पर सबसे लास्ट में क्या, शेषफल कितना है 20, शेषफल कितना है 20 है, 20 ही दे रखा है 20। अब भाजक शेषफल का 3 गुना है, जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है। आपके पास शेषफल कितना है 20, तो भागफल क्या, भाजक कितना होगा 20 गुना में 3, 20 गुना में 3 होगा। और जो भागफल, भागफल का 4 गुना है, भागफल का क्या है, भागफल का 4 गुना है, तो यानी 20 गुना में 3 और इसका कितना है 4 गुना, ये 4 गुना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर रखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर भाज्य है, भाज्य आपने निकालना है। क्या था, भाजक, भाजक कितना है यहां से 60 गुना में भागफल, भागफल कितना यहां से करेंगे 20 गुना में 3/4, 5 5 3 15, तो 15, इसके बाद शेष, शेषफल कितना है 20 है, तो 15 की 6 के साथ गुणा करेंगे तो 900, 900 में 20 जोड़ेंगे तो 920, और इसका आंसर भी कितना होगा 920 होगा। कितना होगा 920 होगा। इस टाइप का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और लेते हैं क्वेश्चन और इसी टाइप का ही, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का, भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना है, शेषफल का 24 गुना है, तो शेषफल 8 है, तो भाज्य क्या होगा, शेषफल, शेषफल कितना है 8, ठीक है, और भाजक भागफल का कितना है 12 गुना, 12 तो इसका 8 गुना 12, ठीक है। अब शेषफल का, शेषफल का कितना है 24, यहां पर 24 आएगा, शेषफल का 24 है, शेषफल का 24, शेषफल का कितना है 24,
और भाजक कितना है 24 गुणा में 8 बटे कितना 12। अब यहां से इसको कर सकते कैलकुलेट आप, तो कितना आएगा 24 गुणा में 8 192 गुणा में भागफल 12 दूनी 24 16 प्लस में शेषफल कितना है 8। इन दोनों के आपने गुणा करनी है, उसके अंदर कितना ऐड करना आपने 8 जोड़ देना है, तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 3080 होगा। इस तरीके से आप इक्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 की पावर 57 है और 143 की पावर 82 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? तो क्या करना अपने, यहां से 2 लिखेंगे, 2 की पावर कितना 57। 57 को आपने क्या करना है 4 से भाग देना है। 57 है, 57 को आप 4 से भाग देंगे, 14 चौका 56, कितना बचेगा शेष 1 बचेगा। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई का निशान गुणा का निशान। अब यहां पर 3 है, 3 की पावर कितनी है 82 है 82 है, इसको भी आपने 4 से भाग देना है। अगर आप इसको 4 से भाग देते 20 चौका तो 80 होते हैं, कितना बचेगा शेष 2 बचेगा। अगर यहां से 2 बचता है तो लिखेंगे हम 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिखेंगे। 2 की पावर 1 है तो 2 और 3 की पावर 2 तो कितना होगा आपके पास 9, 3 दूनी 6 नहीं, इसका मतलब क्या है कि 3 गुणा में 3 तो 3 तिया 9। अब 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक कितना है 8 है, इकाई का अंक कितना है 8। इस तरीके से इक्वेशन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 8 4 8 9 6 5 में ऐसा कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए जो 9 से भाग हो। कितने से भाग होनी चाहिए 9 से, यह संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। इसमें कितना जोड़ें कि यह संख्या 9 से भाग हो। ऑप्शन आपके पास है 1 फिर 4 2 3। देखिए 9 का रूल क्या है, 9 का रूल है कि सभी अंकों का योग 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 का विभाजकता का नियम क्या है, जो ये सभी अंक है इसका सम, इसका जोड़ 9 के पहाड़े में आना चाहिए। मेन बात ये है। तो लिखें 7 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 6 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। ये 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और 6 42, 47 53। कितना होगा इनका जोड़ 53 होगा। कितना होगा 53। कितना होगा 53। इनका जोड़ 53 है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 9 से भाग हो। तो सबसे देखो, सबसे छोटी संख्या तो 1 है, आपके पास कितना है 53, 53 में जोड़ेंगे कितना होगा 56, 56 तो 9 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी 9 से भाग होगी अगर हम इसमें अंदर 1 जोड़ दें, ठीक है। ये पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। सबसे छोटी संख्या कितनी जोड़ी जाएगी 1 जोड़ी जाएगी। अगर इसका जोड़ कितना होगा 54 यानी 54 होगा, 54 9 से भाग होगा तो तब ये संख्या 9 से भाग होगी। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 53 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा।
किससे भाग देना है? 53 से भाग देना। आसान सा क्वेश्चन है। दोबारा सुन लीजिए, एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेष फल 97 और उसी संख्या को 53 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। स्थानों को आपने 53 से भाग देना है। स्थानों को 53 से भाग देंगे तो आपके पास जो शेष फल है वो कितना बचेगा? 44। कितना बचेगा? 44 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे अब। दो संख्याओं का अंतर 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेष फल 30 और 5 है। बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको 4055, दूसरा ऑप्शन है 3955, फिर है 3855, चौथा ऑप्शन है 3755। ये बिल्कुल आसान से दे रखा है कि दो संख्या का अंतर 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल 30 और 5 है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास x और y। ये आपके पास बड़ी संख्या है और ये संख्या है छोटी। इन दोनों संख्या का जो अंतर है वो 3630 है। ये दो संख्या है x माइनस वाई बराबर 3630। ठीक है, अंतर है तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3630। अब यहां पर बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल और शेषफल 30 और 5 है। बड़ी संख्या तो x है और किससे भाग देना है? छोटी संख्या से। छोटी संख्या y है और जो शेषफल है वो 30 बचेगा। भागफल कितना है? 5। कितना है? 5। तो अब इक्वेशन किस प्रकार बनेगी इसकी इक्वेशन तो हमने ये बना दी। ठीक है, इसकी इक्वेशन किस प्रकार बनेगी? अभी हमने किया था, इसको बोलते हैं भाज्य। ये भागफल है, ये भाजक है, ये शेषफल है। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर है, ये भाज्य है, भाजक गुणा में भागफल, तो लिखेंगे 5y प्लस में लिखेंगे शेषफल कितना है? 30। तो ये आपके पास इक्वेशन होगी, ये होगी x बराबर 5y प्लस में 30। 5x बराबर 5y प्लस में 30। 5y इस प्रकार किसका है? प्लस का, तो इस साइड किसका? माइनस का। बराबर कितना? 30। इसके अंदर लगेगा विलोपन विधि बोलते हैं जिसको। यहां से वैल्यू आएगी आपके पास, x से x गया, माइनस का, प्लस का, माइनस का, माइनस प्लस के 5y है, माइनस का y है, तो आपके पास बचेगा 4y। ठीक है, प्लस का 3630 में से 30 गया 3600, y बराबर है 3600 बटे 4, तो कितना होगा? 900। तो y की वैल्यू कितनी है? 900। मतलब छोटी वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 900 है। अब y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू x की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इसको लिखेंगे x y की वैल्यू कितनी? 900 बराबर 3630। तो x बराबर 3630 में आपने कितना ऐड करना है? 900। 0 3 45, 4530, 4530 यही है। 0 3 5 4 ये रहेगी आपके पास।
ये अब यहां पर गलती था। शेषफल 3 भागफल 5 भागफल 5 3x। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 935 की पावर 123 है, इसको आपने 39 से भाग करना है, 39 से भाग करना है, और शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब क्या है कि अगर ये पावर विषम है, ये पावर आपके पास विषम है, तो आपने इसको सिंपल लिखना है, या तो उसकी पावर 1 करनी है या 3 करनी है। ठीक है, किसी से भाग करेंगे जब। अब ये तो सिंपल सा है, 935 को आप 39 से भाग कर सकते हैं। 935 को आपने 39 से भाग देना है, 39 दूनी 78, 13 में से 8 गया 5, यहां पर कितना बचेगा आपके पास 8, 8 में से 7 गया 1, 5। इसके बाद 3 पे 27, 117, 4 पे 146, 4 पे 146 होगा। 4 पे 9 चौका 36, 156, 156 है। कितने पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 3 पे कितना था 117। अब यहां पर कितना शेष बचा 38, कितना बचेगा 38, तो इसका आंसर भी 38 ही होगा। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, यहां पर उसकी पावर विषम संख्या है, अगर आप इस 39 से भाग देते हैं तो क्या करना आपने, या तो उसकी पावर हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो काफी बड़ी संख्या थी इससे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको डिवाइड किया, तो आपके पास कितना आंसर बचेगा, इसका 38 बचेगा। कितना बचेगा 38। और 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप के ले लेते हैं। अगर 6 की पावर 13 को 5 से भाग देना हो तो कितना होगा। अगर 6 की पावर 13 है, 5 से भाग देना, 6 की पावर 13 को 5 से भाग देना है। अगर इनका बीच का अंतर 1 का है तो शेषफल भी आपका 1 ही होगा। कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर 17 की पावर 200 है, 16 से भाग देना है। 17 की पावर 200 है, अगर आपने 16 से भाग देना, उसका शेष कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहां पर भी 1 ही बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहां पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 25 की पावर 25 है, 26 से भाग देना है, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा। यहां पर ये छोटा है इस कंडीशन में। ठीक है, अब यहां पर चेक करेंगे कि विषम है या सम है। ठीक है, तो अगर इसकी पावर विषम है तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर ऊपर, यही आंसर होगा इसका, 25 ही होगा। अगर सम संख्या है, सम संख्या, फिर आपका आंसर 1 बचेगा। उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अगर यहां पर पावर 24 होती तो यहां पर कितना होगा, उसका 1 बचेगा। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन। दो की पावर 31 को 5 से भाग देना आपने। 2 की पावर 31 को 5 से भाग करना है, तो क्या करेंगे इसको भाग करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि यहां पर पावर क्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो इस नंबर की पावर, अगर यहां से छोटा तो
छोटा है तो क्या करेंगे, या तो हम 1 लेंगे या 3 लेंगे। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 को 5 से भाग देंगे तो माइनस में आंसर आएगा। या क्या करें हम, अब इसकी पावर कितनी ले लेते हैं, 3। 2 की पावर 3 बटे 5, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 को 5 से भाग देंगे कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि यहां पर आपके पास कितना बचेगा, 5 में से 2 माइनस करो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस तरीके से भी इक्वेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1540 में गुणनखंडों की संख्या इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करने के लिए आपको इसके जो जितने भी प्राइम फैक्टर बनेंगे वो आपने करने हैं। 1540 की 1540 को 2 से भाग देंगे तो 7 7 0। ठीक है, 2 से फिर करेंगे 3, 1 बचेगा यहां पर 18 और 16 5। अभी 2 पिन जाएगा, 2 पिन जाएगा, इसके बाद कितने पे चलाना आपने, 3 पे। 3 का रूल क्या है, 5 और 8 13 और 3 16, 16 भी है तो 3 पे नहीं चलेगा, 5 पे। 5 से भाग देंगे, 7 5 35, 3 बचेगा 35 33। इसके बाद कितने पे, 7 पे 11 11। तो आपने क्या लिखना है, 2 कितनी बारी है, 2 बार है, 5 एक बारी है, 7 एक बारी है, 11 भी एक बार है। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए जो भी पावर है उसके अंदर आपने 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और उन सभी की आपने मल्टीप्लाई करनी है, यानी गुणा करनी है। पावर कितनी है, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहां पर कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इसमें भी 1 जोड़ेंगे 2, इसमें भी 1 जोड़ेंगे 2, 4 4 दूनी 8 8 या 24। तो कितने गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, 24 होगी। कितने हो गए, 24 होगी इस क्वेश्चन के अंदर। 1540 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी आपके पास, 24 होगी। कितनी होगी, 24। ये क्वेश्चन था आपके पास। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12502 की पावर 149 है में इकाई अंक क्या होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इकाई अंक क्या करेंगे, कितने से भाग देंगे, 4 से। इसको आपने 4 से भाग देना है, 149। 4 का रूल क्या था, लास्ट के 2 अक्षर या 2 डिजिट लेंगे। 49 है, 49 को आपने 4 से भाग देना है। 12 चौका तो 48 होते हैं। कितना बचेगा शेष, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो इकाई अंक भी कितना होगा इसके अंदर, 2 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 2। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है 829 की पावर 22 में इकाई अंक। 829 की पावर 100 कुल 42 है, उसमें इकाई अंक। इसको अपने 4 से भाग देना है। 4 यहां पर पूरा भाग कितना होगा, 10। तो कितना बचेगा शेष, 2। कितना बचेगा, 2। 9 की 2, 9 की 2 कितना होता है, ये इवन है। इवन तो कितना होगा, 1 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 की में इकाई अंक कितना है, 1 है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 7611 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या में रहता है जब उसी संख्या को 59 से
विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। यानी एक संख्या है 7611 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 91 है, उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 91 को आपने 59 से भाग देना है, ठीक है, तो शेष कितना बचेगा आपके पास, 32 बचेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य है। 880 तक 3 और 5 की कितनी संख्या विभाज्य है। तो क्या करना है, इन दोनों संख्या का आपने एलसीएम लेना है। 3 का और 5 का क्या लेना आपने, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 15, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिखेंगे 880 3 गुणा में 5, 5 पे 5 एकम 5 बचा 3 आपके पास, यहां पर 38 है, 7 5 35 3 6 176। अब कितना नीचे है, 3, जोड़ी नहीं पूरा पूरा कटेगा, तो 5 की 15 कितना बचेगा, अब 2, यहां पर कितना है 26, ठीक है 26 है, तो 3 8 24, 3 8 24, तो कितनी संख्या रहेगी, 58 संख्या। कितनी संख्या रहेगी, 58 संख्या रहेंगी जो आपके पास 3 और 5 से विभाज्य है, 3 और 5 से क्या है, विभाजित होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आज के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।